नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल स्कूल स्तर के विद्यार्थी वरन जो उच्च स्तर की पढ़ाई करते हैं उनसे भी लिखने और बोलने में ये गलतियां हो जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ने चिन्ह के प्रयोग की। ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। अक्सर जो है लोग बोलते समय लिखते समय जो है इस चीज़ में सावधानी नहीं बरतते हैं, जिस कारण से उनके वाक्य जो हैं गलत हो जाते हैं, अशुद्ध वाक्यों की रचना करते हैं वो। इस कारण से उनके जो है वक्तव्य में या उनके लेखनी में जो है व्याकरणिक दृष्टि से बहुत भारी गलती हो जाती है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है जब हम इस तरह के वाक्य का प्रयोग करें जिसमें ने चिन्ह का प्रयोग हो और ने चिन्ह जो है इस रूप में आए कि वो वहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि आप जानते होंगे, ने जो है ये कारक का चिन्ह है। तो कारक चिन्ह हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं। आज उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक चिन्ह ने का हम जानेंगे उसके बारे में। अन्य जो कारक चिन्ह है उसमें इतनी गलतियां नहीं होती हैं, बहुत मामूली गलतियां होती हैं। उस पर एक और वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी ही डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आप उसको देखकर अच्छे से पूरे कारक को जान सकें। लेकिन मैंने पहले चुना ने चिन्ह को एक्सप्लेन करना, क्योंकि ने चिन्ह के प्रयोग अन्य जो चिन्ह हैं उसको लेकर के उतनी ज़्यादा बातें नहीं हैं, किंतु ने चिन्ह को लेकर के बहुत सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, हम लिखें या फिर बोलें उस वक्त। तो ने चिन्ह का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो ने जो चिन्ह है ये कर्ता कारक का चिन्ह है। इसका मतलब है कि कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ जो है ये ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अब कौन कौन सी शर्तें हैं कि ने चिन्ह लगेगा। तो सबसे पहली जो शर्त है वह यह है कि वो सकर्मक क्रिया के साथ लगेगा। सकर्मक क्रिया यानी क्रिया जो होगी वो सकर्मक होनी चाहिए, अकर्मक नहीं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक अकर्मक। यानी सकर्मक मतलब कर्म के साथ, यानी जिसके साथ कर्म भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, विथ ऑब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में जो है क्रिया विथ ऑब्जेक्ट रहे तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया के साथ ही ने चिन्ह का प्रयोग होता है। हालांकि अपवाद भी हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो सकर्मक क्रिया के साथ सबसे पहली शर्त हो गई। उसके बाद क्या है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में ये प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में नहीं। वाच्य जो है हमने व्याकरण में देखा है, वाच्य जो है 2 प्रकार के, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ने चिन्ह होने के लिए ये 2 शर्तें जो हैं ये आधारभूत हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और भी शर्त है, हालांकि उसका अपवाद भी है, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। वो है भूत। अपूर्ण भूत को छोड़कर जो शेष भूतकाल हैं, यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उन 6 भेद में से जो एक भूत है अपूर्ण भूत, यानी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उस काल में जो है, उस काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है किसी भी स्थिति में। अन्य जो भूतकाल हैं उसमें ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। भविष्यत काल में बिल्कुल नहीं होता, और वर्तमान काल में भी केवल पूर्ण वर्तमान जो काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल में ही प्रयोग होता है ने चिन्ह का। ठीक है। तो वर्तमान काल में केवल पूर्ण वर्तमान काल में होता है और भविष्यत काल में बिल्कुल नहीं होता है ने चिन्ह का प्रयोग। तो रह गया भूतकाल, और भूतकाल में भी केवल अपूर्ण भूत। इस अपूर्ण भूत जो भूतकाल है, यानी जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जैसे राम जा रहा था, मैं आ रहा था, वह खेल रहा था, तो वहाँ उस तरह के वाक्यों में जो है ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अन्यथा ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला नियम कहता है कि सकर्मक क्रिया के साथ जो कर्तृवाचक वाक्य है, एक्टिव जो वॉइस है, उसमें लगता है ने चिन्ह सभी भूतकालों में अपूर्ण भूत को छोड़कर। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, या फिर राम ने रोटी खाई है, ये एक अलग टेंस हो गया। फिर राम ने रोटी खाई थी,
फिर ये एक अलग काल हो गया। इसके बाद राम ने रोटी खाई होगी, तो ये अलग वाक्य है। तो इस तरह के वाक्यों में जो है ने चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर से एक बार मैं कह दे रहा हूँ, ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? तो जिन वाक्यों में क्रिया जो है सकर्मक होगी, कर्तृवाच्य होगी और अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष भूतकालों में ये ने चिन्ह का प्रयोग होगा। वर्तमान काल में नहीं होगा, केवल पूर्ण वर्तमान में होगा, और भविष्यत काल में तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कोई। ठीक है, तो दो मूल शर्त जो है वो मूल रूप से यहाँ पर हम देखते हैं, एक है सकर्मक क्रिया का होना, दूसरा अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष भूत में प्रयोग होगा। और इनमें से भी अगर छांट दे तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया के साथ जो है ने चिन्ह का प्रयोग होता है, हालांकि अपवाद भी है, हम आगे देखेंगे। तो दूसरा नियम जो है ने चिन्ह को ध्यान में रखे हैं कि ने चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो। संयुक्त क्रिया क्या है? जैसे दो क्रियाएं साथ साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया मर जाना या चल देना। तो ये क्या है? दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग में आ रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में जब दोनों क्रियाएं, दोनों खंड जो है, दोनों पहला दूसरा दोनों खंड क्या हो? सकर्मक हो, यानी उनके साथ कर्म जुड़ा हो। ठीक है, तब क्या होता है? तब वहां ने चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, एक वाक्य, राहुल ने उत्तर कह दिया। तो राहुल ने उत्तर कह दिया, अगर ये वाक्य यहां लिखें, राहुल ने उत्तर कह दिया। ठीक है, तो यहां राहुल करता है, उसके साथ ने चिन्ह लगा है, उत्तर कह दिया। तो ये क्या हुआ? कह दिया। ये दोनों जो है ये क्या है? ये संयुक्त क्रिया है, एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं। तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग हो अगर, तो क्या है? ने चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन कहाँ होगा? भूतकाल में, अपूर्ण भूत को छोड़ करके बाकी सभी भूतकालों में इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या कहता है? कहाँ पर होगी ने चिन्ह का प्रयोग? कहाँ होगा? तो कुछ अकर्मक क्रियाएं भी हैं। देखिए, अभी मैंने जैसा कहा सकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन अपवाद होते हैं। प्रायः सभी नियम के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। तो इसका भी अपवाद यह है कि कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग जब होता है तो उसके साथ कोई कर्म, कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ जो है कर्म क्या है? उत्तर कह दिया, तो प्रश्न का उत्तर कह दिया। उसी तरह से दूसरे और जो वाक्य हैं, जिस तरह से राम ने रोटी खाई, तो वहाँ कर्म है रोटी, क्या खाई? तो रोटी। तो रोटी है कर्म, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जहाँ ऑब्जेक्ट ना हो, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म जुड़ा ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। और कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि ये नहाना है, छींकना है, थूकना है, खांसना है। तो ये जो कुछ क्रियाएं हैं अकर्मक क्रियाएं, इनके साथ क्या होता है? ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ये अकर्मक हैं, फिर भी इनके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, ये अपवाद है। जैसे कि उसने नहाया, ठीक है, अजय ने छींका, तो यहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, अगला नियम है कि जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए। अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, ये कैसे होता है? अकर्मक क्रिया है, यानी उस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा है, लेकिन वो सकर्मक बन जाती है। तो सकर्मक बन जाती है, तब जो है उसका प्रयोग, उसके साथ जो है हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे होता है? तो एक ही क्रिया, वही एक क्रिया वाला शब्द जब अपना रूप बदलकर दोबारा प्रयुक्त होता है, पास एक साथ, तब जो है वहाँ क्या होती है? अकर्मक क्रिया वो सकर्मक बन जाती है। जैसे उसने लड़ाई लड़ी, एक उदाहरण है, उसने लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई जो है ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर से लड़ाई को लड़ी, वही क्रिया, लड़ने वाली क्रिया जो है वो फिर से प्रयुक्त हो रही है। तो यहाँ क्या हो रही है? ये जो लड़ी है ये सकर्मक बन गई है। लड़ाई क्रिया है, लेकिन लड़ाई बदल गया संज्ञा में, नाउन में बदल गया ये। तो क्या हुआ? ये लड़ी जो है ये सकर्मक बन गया। तो जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तो उसके साथ हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ने चिन्ह के बारे में मैं बता दूं, कारक चिन्ह जो होते हैं, जब सर्वनाम के साथ
प्रोनाउन के साथ जब यूज होते हैं तो कारक चिन्ह अलग से नहीं लिखे जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई, तो ने को अलग लिखा हमने। लेकिन जब प्रोनाउन के साथ, सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है कारक चिन्हों का, तो वो साथ में लिखे जाते हैं। उसने, मैंने, तुमने, हमने, तो ये साथ में आता है, अलग से नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो चौथा नियम क्या कह रहा है? अकर्मक क्रिया जब सकर्मक बन जाए तो वहां पर ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ? भूतकाल में, वो भी अपूर्ण भूत को छोड़कर, बाकी सभी भूतकालों में। ठीक है, अब पांचवा नियम कहां पर प्रयोग होता है? तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब हम जो है काम खुद नहीं करते हैं बल्कि किसी और को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, तो वहां जो क्रिया का प्रयोग होता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे करवाना, बुलवाना, बुलवाया, हंसवाया, रुलवाया, तो इस तरह से आया वाया लगाकर बनता है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ भी जो है ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन भूतकाल में और पूर्ण जो वर्तमान काल है इसमें होता है। भूतकाल में अपूर्ण भूत को छोड़ करके बाकी सभी भूतकालों में, और वर्तमान काल में केवल पूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, तो इसका उदाहरण के रूप में हम क्या देखते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। तो यहां जो है पढ़ाया या फिर पढ़वाया, मैंने उससे पढ़वाया। ठीक है, इस रूप में भी लिख सकते हैं। या उसने अनाज दिलवाया, उसने अनाज दिलवाया, तो यहाँ पढ़वाया, पढ़ाया, दिलवाया। तो पढ़ना जो है काम ये खुद नहीं कर रहा है, मैंने उसे पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई और पढ़ रहा है, मैं उसे पढ़वा रहा हूँ। तो पढ़ाया, पढ़वाया या दिलवाया, बुलवाया, तो इस तरह का प्रयोग जब होता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है और इसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। मैं यहाँ सर्वनाम है इसलिए ने उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कि कहाँ कहाँ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर आप इतना भी अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही कम संभावना है कि आप ने चिन्ह के प्रयोग में गलती करेंगे। लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि कहाँ कहाँ नहीं होता है ने चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात कि कहाँ नहीं होता है, तो भविष्यत काल में नहीं होता है। भविष्यत काल में ने चिन्ह का कोई उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, पूरी तरह से बिल्कुल खारिज। तो इसमें कोई उदाहरण देने की ज़रूरत ही नहीं है, होता ही नहीं है। दूसरा है कि ये जो बकना, भूलना तथा बोलना, ये जो क्रियाएं हैं, बकना, भूलना तथा बोलना, ये जो क्रियाएं हैं ये सकर्मक क्रियाएं हैं। यानी इन क्रियाओं का जब प्रयोग होता है तो कर्म के साथ प्रयोग होता है। तो इन कर्म के साथ प्रयोग होने वाली क्रियाओं के साथ ने चिन्ह नहीं लगता है। हालांकि हमने क्या देखा अभी कि सकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, उसी तरह से कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बकना, भूलना, बोलना, ये जो तीन क्रियाएं हैं जो सकर्मक हैं किंतु इनके साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह बका, ठीक है, यहां हम लिखते हैं वह बका। ठीक है, वह बका, वह भूला, मैं बोला। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्रियाएं हैं, ये वाक्य, इन वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जबकि बकना, भूलना और बोलना जो है ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रिया होने के बावजूद भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान में रख लेना है। इन शब्दों के साथ आप ने चिन्ह का प्रयोग न करें। हालांकि जो एक शब्द है आपका बोलना, ये बोलना जो क्रिया है, ये बोलना क्रिया ये अपवाद स्वरूप यहाँ भी आता है। कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ आप ने चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं बोलना के साथ। जैसे उसने बोलियां बोली, ये मिटा दे रहा हूं मैं, हालांकि मिटता नहीं है जल्दी, यहां लिखता हूं। उसने बोलियां बोली। ठीक है, तो उसने बोलियां बोली, यहां ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है बोलने के साथ,
बोलियां, बोली। तो बोली जो क्रिया है उसके साथ यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, यानी बोलना जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसके साथ जो है जनरली हम क्या करते हैं, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ वाक्य ऐसे हो जाते हैं जब हम ने चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो उसने बोलियां बोली। ठीक है, हालांकि आप ये भी लिख सकते हैं कि वह बोलियां बोला, वह बोलियां बोला, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। किंतु इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है, अपवाद है। ठीक है, तो अगले नियम की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा नियम कि ये जो है लगना, जाना, सकना, चुकना, तो ये सहायक क्रियाएं, जब ये सहायक क्रिया के रूप में आएगी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिनको कहा जाता है, तो इन सहायक क्रियाओं के रूप में जब इनका प्रयोग होगा तो क्या, तब हम ने चिन्ह को प्रयुक्त नहीं करेंगे। ने चिन्ह का प्रयोग उस वक्त नहीं होगा। हाथ से नहीं मिट रहा है, ये कपड़े से मिटेगा। ठीक है, तो क्या है ये लगना, जाना, सकना, चुकना, ये जो चार क्रियाएं हैं, जब ये सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब प्रयुक्त होती हैं तो क्या होता है, तब ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं पानी पीने लगा, मैं पानी पीने लगा, मैं पानी पीने लगा, तो ये एक वाक्य हो गया, मैं पानी पीने लगा। या उसे पटना जाना है, उसे पटना जाना है, तो उसने पटना जाना है नहीं। हालांकि हरियाणवी जो है बोली, हरियाणवी बोली में इस तरह के वाक्य प्रयुक्त होते हैं, मैंने जाना है, मैंने जाना है, उसने पटना जाना है, तो हरियाणवी बोली में चलता है। किंतु खड़ी बोली हिंदी, हम लोग हिंदी का जो रूप पढ़ रहे हैं वो मूलतः खड़ी बोली हिंदी का है, तो खड़ी बोली हिंदी में इस रूप में प्रयोग नहीं होता, ये अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो मैंने जाना है नहीं, मुझे जाना है। ठीक है, या मैं पानी पीने लगा, या उसे पटना जाना है, या फिर वह नहीं कर सका, मैं नहीं कर सका, या वह नहीं कर सका, या फिर वह खा चुका, इस तरह के वाक्य जो हैं आते हैं और यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, बावजूद इसके कि लगना, जाना क्रिया, सकना, चुकना ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो। अगर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है इनका, तो क्या होगा, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये ने चिन्ह के बारे में संपूर्ण जानकारी है, कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आप अगर केवल इतना भी रखते हैं याद, इतने को भी आप अगर अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं तो ने चिन्ह के प्रयोग में आपको कोई गलती नहीं होगी। किंतु इनका भी ध्यान अगर रखते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कारक चिन्ह पर बनाऊंगा, संपूर्ण कारक चिन्ह जो हैं, जो 8 कारक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। धन्यवाद।